हम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम्। ॐ आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणं। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो करके मैं श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 80वें दोहे से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता भिन्न विष्णु शिव मनोदिशि त्राता नर गंधर्व भूत बेताला किन्नर निश्चर पशु खग भ्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न मित्र ब्रह्मा, भिन्न मित्र विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु पक्षी, सर्प, देव धनुज गण नाना जाति सकल जीवतः आनी भांति। महीसरि सागर सरगिरि नाना सब प्रपंचतः आनई आना। तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा देखूं जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। दशरथ कौशल्या सुनताता विविध रूप भरतादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा देखूं बाल विनोद अपारा। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता था। भिन्न भिन्न मैं दीख सबू अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरे प्रभु राम दिखाऊं आन। है हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा।
सोई सुपन सोई शोभा सोई कृपाल रघुबीर। भुवन भुवन देखत फिरऊँ प्रेरित मोह समीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सर्वत वही शिशुपन वही शोभा वही कृपालु श्री रघुबीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। ब्रह्मत मोय ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। फिरत फिरत निज आश्रम आयऊँ, तहाँ पुनि रही कछु काल गवायऊँ। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायऊँ, निर्मल प्रेम हरषि उठि धायऊँ। देखऊँ जन्म महोत्सर जाई, यही विधि प्रथम कहा मैं गाई। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब प्रेम में परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। राम उदर देखऊँ जग जाना, देखत बनय न जाय बखाना। ता पुनि देखऊँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किया जा सकता है। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। करऊँ विचार बहोरी बहोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय घरी महा मैं सब देखा, भयऊँ भ्रमित मन मोह विशेषा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। देख कृपाल विकाल मोई, व्यसे तब रघुबीर। व्यसत ही मुख बाहिर, आयऊँ सुन मति धीर। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुबीर हंस दिए। है धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुँह से बाहर आ गया। सोई लरिकाई मोसन, करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समुझावऊँ, मनु न लहें विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। देख चरित यह सो प्रभुताई, समुझत देह दशा बिसराई। धरणी परम मुख आव न बाता, त्राई त्राई आरत जन त्राता। यह बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया। और हे आर्तजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुझसे बात नहीं निकलती थी। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तव रोकी।
कर सरोज प्रभ मम सिर धरऊँ, दीन दयाल सकल दुख हरऊँ। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विह्वल देख कर अपनी माया की प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। कीन राम मोहि विगत विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। प्रभुता प्रथम विचारी विचारी, मन मह होई हरष अति भारी। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार कर याद करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। भगत बच्चलता प्रभु कह देखी, उपजी उर प्रीत विशेषी। सजल नयन पुलकित कर जोरी, कीनेऊ बहु विधि विनय बहोरी। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। सुन सप्रेम मम वाणी देख दीन निज दास, वचन सुखद गंभीर मृदु बोले राम निवास। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रेम युक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देकर राम निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। हताक भूषणी मागुबर अति प्रसन्न मोहि जानी, अनिमादिक सीधि अपर रीछि मूर्छ सकल सुख खानि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। है काकभूषणी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ, दूसरी रिद्धियाँ तथा संपूर्ण सुखों को खान मोक्ष ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना, मुनि दुर्लभ गुण जय जग जनाना। आजु देव सब संशय नाई, मांगु जो त्योई जब भाव मन माई। ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। सुने प्रभु वचन अधिक अनुराग्यऊ, मन अनुमान करन सब लाग्यऊ। प्रभु का दीन सकल सुख सही, भगति अपनी देन न कही। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भगतिहीन गुण सब सुख ऐसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। भजनहीन सुख कवने काजा, अस विचार बोले खगराजा। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम का है पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला। जो प्रभु होई प्रसन्न बर देहूँ, मोह पर करऊँ कृपा अरुणेहूँ। मन भावत बर मांगऊँ स्वामी, तुम उदार उर अंतरजामी। है प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं
और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो है स्वामी मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। अविरल भगति विशुद्ध तब श्रुति पुराण जो गाव जय खोजत जोग से मुनि प्रभु प्रसाद को पाव सियावर राम जय जय राम। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई बिरला ही जिसे पाता है। भगत कल्पतरु प्रणतिहित कृपा सिंधु सुख धाम सोए निज भगत मोहि प्रभु देहु दया करि राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। है भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्प वृक्ष है, शरणागत के हितकारी हैं, कृपा सागर है सुखधाम। श्री राम जी दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल श्रीमद् रामचरितमानस उत्तरकांड के 84वें दोहे से आगे की ये कथा कहेंगे। ओम नमो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्कृते। ओम मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि पार्वती। ओम या श्री स्वयं सुकेतना भुवनेश्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि सरदा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तात्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। ओम सरस्वती महाभागे विद्याकमलोचने विश्वरूपे विशालाक्षं विद्यां देहि च परमेश्वरीम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही भगवान से प्रार्थना है, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें। धन्यवाद।